हेलो दोस्तों, मैं RDS आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वीडियो प्रॉपर चल रही है? हाँ, वीडियो चालू है और आवाज़ आ रही है। आवाज़ अगर क्लियर आ रही है, कोई इशू नहीं है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ठीक है भैया, बहुत दिन के बाद मैं आपके सामने आया हूँ और ये हमारा चैनल है RDS मैथ्स ऑपरेशंस, ये चैनल है। ठीक है, ये न्यू चैनल है और इससे जुड़ जाइए आप। ठीक है भैया, हम आज क्या पढ़ेंगे? ये जो वीडियो है इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें मिलेगा UPSSC जो PET पैट का पेपर जो हुआ था 2021 में, उसमें 24/8/2021 में जो हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसका हम मैथ करेंगे। मैथ का सॉल्यूशन करेंगे। 5 क्वेश्चन अर्थमेटिक से आए थे और बाकी ग्राफ से आए थे, तो अभी हम अर्थमेटिक वाले 5 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है भैया, तो आप सब लोग रेडी हो जाइए। तो UPSSC पैट फर्स्ट शिफ्ट 24/8/2021। देखो, कहीं कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको इग्नोर करना। ठीक है, हम अभी सॉल्यूशन देखने आए हैं और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोगों के पास। ठीक है भैया, ये मेरा चैनल है, यही वाला जिस पे आप देख रहे हैं, इससे जुड़ जाइए और लोगों को जोड़ दीजिए। काफ़ी लोगों के पास इस चैनल को भेज दीजिए, क्योंकि यार ये नया चैनल है और आप सपोर्ट करोगे तभी तो मैं मोटिवेट हूँगा। तो वही पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट शिफ्ट में जो अरिथमेटिक आया था उसमें 5 क्वेश्चन आए थे। उन 5 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, देखो क्वेश्चन सब नॉर्मली आते हैं पैट में, क्वेश्चन सब नॉर्मली आते हैं। क्वेश्चन ये था, पहला क्वेश्चन ये। ठीक है भैया, सब लोग कर लीजिए जल्दी से आंसर इसका कमेंट सेक्शन में लिखिए, फटाफट लिखिए। देखिए इसको कैसे करेंगे। ये दिया गया क्वेश्चन बराबर 72/56 और आपसे इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछी है, कितना मान इसका निकल के आएगा। तो इसको करते हैं भाई, क्या करेंगे हम? सबसे पहले दोनों पक्षों का वर्ग लेंगे। वर्ग क्यों? क्योंकि ये रूट जो है इसको हटाने के लिए, तो वर्ग लेंगे। वर्ग लेंगे तो ये आएगा और इधर भी वर्ग करेंगे तो ये वर्ग हो जाएगा। भैया समझ में आई? यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोनों पक्षों का वर्ग लिया, ठीक है। अब यहाँ वर्ग लेंगे तो रूट हट गया, यहाँ वर्ग हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालेंगे तो 196 196 है, अंश में गुणा में जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। 72 × 72 × 196 56 × 56 ये है। देखते हैं क्या होता है। भाई 14 से ये 14 बार गया, ये गया 4 बार, 14 × 56 होता है। फिर 14 से ये 56 भी काट लो, 14 × 56। ठीक है भैया, 4 से ये 72 18 बार काट लो और 4 से ये वाले भी 72 18 बार काट लो। तो ये क्वेश्चन मार्क बराबर 18 × 18 कितना हो गया? 324। ये आंसर आ गया आपका, दिख रहा है आंसर? 324 आंसर आ रहा है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है, समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन करें। ओके दोस्तों, ये है दूसरा क्वेश्चन। अब हम इसको करेंगे। देखिए, क्वेश्चन एक फॉर्म में है, आपको समझना होगा। ये फॉर्मूले पे बेस्ड था, फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन था ये। देखो कैसे हम मानते हैं कि अगर 885 A मान लिया हमने और 115 B मान लिया, तो आप देखोगे 885 3 बार आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यानी कि A × A यानी ये AQ बनेगा पूरा। और इधर अगर 115 को हमने B माना है तो ये BQ बनेगा इधर। ठीक है, तो ये AQ + BQ वाली फॉर्म बन रही है ऊपर। नीचे देखते हैं, अगर हमने 885 को A माना है तो ये A × A ये A² बनेगा। और ये देखो 115 को हमने B माना है तो 115 × 115 ये B² बनेगा, माइनस A × V यानी ये AB हो जाएगा। नीचे फॉर्म क्या बन रही है? A² + B² - AB। तो ये फॉर्मूले पे बेस्ड था। ये जो सूत्र है AQ + BQ, देखो ये फॉर्मूला जो है AQ + BQ ये होता है A + B A² + B² - AB, ये होता है।
ठीक है भैया। अब क्वेश्चन में आपको क्या फॉर्म दी गई है वो देखते हैं। बाया क्वेश्चन देखते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू वटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये चीज़ दी गई है। इसको सिंपल करके जो आंसर हमारा निकलेगा वही हमारा आंसर होगा। देखते हैं भाई क्या होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू की जगह पे ये रख दीजिए पूरा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में ये। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, अंश और हर में समान संख्याएं गुणा में होती हैं तो कट जाती हैं वो। देखो ये है और ये भाग कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू ए प्लस बी के बराबर आई। ओके, यानी कि आंसर हमारा ए प्लस बी आया, इसके हिसाब से आंसर ए प्लस बी आ गया। अच्छा, यही फॉर्म थी यहाँ पे। यहाँ ए बराबर 885 है, बी बराबर 115 है, तो भैया आंसर कितना आएगा? ए का मतलब 885 प्लस बी का मतलब 115 है, ये आ गया 1000 और यही आंसर था आपका। डी ऑप्शन इज राइट। तो क्या था कि ये एक फॉर्मूले पे बेस्ड था, ए क्यू प्लस बी क्यू पे। ठीक है भैया, तो ये यहाँ से समझ में आ रहा था कि ये ए क्यू बन रहा है, ये बी क्यू की फॉर्म बन रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बन रहा है, तो ये ऐसे हुआ था। तीसरा क्वेश्चन करते हैं, इसको हटाते हैं। ओके, तीसरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तीसरा, सेम जैसे पेपर में आया था मैंने वैसे ही लिखा है। ठीक है भैया, इसका सॉल्यूशन करेंगे। घातांक और करड़ी जब मैं आपको चैप्टर ये पढ़ा रहा हूँ तब ये इस तरीके के जो व्यंजक होते हैं इसको हम बहुत अच्छे ढंग से कर पा रहे होंगे, लेकिन मैं अभी इस क्वेश्चन को करूँगा और आप भी इसको देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3, ये है। इसको कैसे सॉल्व करें? देखिए, √5 ऊपर है, √5 नीचे है, √3 ऊपर है, √3 नीचे है। बस फ़र्क क्या है? इन दोनों के बीच में ऊपर माइनस है, इन दोनों के बीच में नीचे प्लस है, यही अंतर है ना। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो आपके सामने तो आप क्या करेंगे? कॉन्जुगेटिव मल्टीप्लिकेशन जो होता है, कॉन्जुगेट। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं संयुग्म गुणन या संयुग्मी गुणन। क्या होता है वो? ये होता है कि अंश और हर में दोनों में करते हैं, गुणा का मार्क लगा लिया, इसके बराबर यही दिया ना, इसके बराबर हम क्या करेंगे वो देखो, ये करेंगे हम √5 माइनस √3, ये जो है ये हमने लिख लिया। अब हम गुणा करेंगे अंश में √5 माइनस √3 और हर में भी यही करेंगे √5 माइनस √3। देखिए, इस हर वाले को देखते हैं और इसके विपरीत चिन्ह लेकर, प्लस में बीच में प्लस है तो यहाँ माइनस लेकर हमने अंश और हर में गुणा कर दिया। अब याद रखिए आप, कोई भी फ्रैक्शन है और उसके अंश और हर में किसी कॉमन संख्या से गुणा कर दिया जाता है तो वो भिन्न या वो फ्रैक्शन बैलेंस रहती है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए हम ये ऊपर नीचे हमने समान संख्या को गुणा किया है, इसीलिए ये चीज़ और ये चीज़ आपस में बराबर है। इस वाले व्यंजक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। हमने ये अपनी सुविधा के लिए ये काम किया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये काम किया है। ठीक है, अब क्या करेंगे भैया? ये देखिए, ऊपर क्या बन रहा है? अंश में, अंश का अंश में गुणा होगा, √5 माइनस 3 सॉरी √5 माइनस √3 और यहाँ भी यही है, तो ये ऊपर बन गया √5 माइनस √3 का वर्ग और नीचे क्या बन गया? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली फॉर्म, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्म बन रही है नीचे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ ए की जगह पे √5 है, तो √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये चीज़ बनी थी। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये भैया ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए आप, ए स्क्वायर यानी 5 प्लस बी स्क्वायर यानी 3 माइनस का 2ab यानी 2√15 अपॉन भैया √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 ही बनेगा, माइनस √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 ही बनेगा। तो देखते हैं क्या हुआ, ऊपर 8 माइनस 2√15 और नीचे भैया 2 है नीचे। अब क्या करेंगे आगे? 2 से भाग देंगे ऊपर, 2 चौक 8 माइनस √15 जी, आंसर निकल के आएगा तुम्हारो
और जी ऑप्शन है आपको बी ऑप्शन सही है। समझ में आ रही है सारी बातें? कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही कहूँ मैं? क्यों विनोद? डाढ़ मत या कोरो हो गए, जहाँ देख ले सॉल्यूशन कैसे है रो है। अब इसको हटाए के चौथा क्वेश्चन करेंगे, ठीक भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट शिफ्ट का जो पैट में आया था वो ये है आपके सामने विद ऑप्शन। हम इसको करेंगे, कैसे करेंगे भैया? क्या क्वेश्चन है? टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? ये जो काम हुआ है ऊपर, इसका दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ा, ये हमें बताना है। समझिए मेरी बात को, समझिए। अगर आप धनिया बेच रहे हो 2 रुपये गड्डी, अगर मान लो 30% मूल्य घटा दिया तुमने, धनिया की कीमत कम कर दी, तो धनिया ज़्यादा बिकेगा, खरीदार बहुत जल्दी लपक लपक के आएंगे आपके पास, ठीक है भैया? यानी बिक्री बढ़ जाएगी। तो वही बताया गया है, अगर किसी टीवी सेट का मूल्य 30% घटा दिया तो उसकी बिक्री 20% बढ़ गई। अब आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें देखना है। तो देखते हैं भैया। एक तो वही वाला फॉर्मूला है, यही वाला। कौन सा? वही वाला, ये वाला। बढ़ने के लिए प्लस मार्क लेके चलते हैं, घटने के लिए माइनस लेके चलते हैं। तो इसमें पहले फिट करके देखते हैं क्या होता है भैया। एक्स की जगह पे टीवी सेट का मूल्य रख दो, 30% बढ़ा है तो भैया प्लस का 30 बढ़ गया, 30%। आगे क्या हुआ है? उसकी 30% घटा है तो माइनस का 30%। आगे 20% बढ़ी है तो बाई की जगह पे भैया प्लस का 20%। ओके, आगे क्या होता है? प्लस का मार्क लगा दिया, एक्स बाई यानी कि इन दोनों का गुणन। भैया एक्स तो माइनस का 30 है और बाई भैया 20 है अपॉन 100। समझ में आ रही है बात आपको? ये भैया बाद में ले लेंगे प्रतिशत का मार्क, अभी हमने सिर्फ अंकिक वैल्यू लिखी है, उसके बाद जो आएगा उसके बाद में प्रतिशत लगा देंगे, क्योंकि ये चीज़ें जो सब अंकिक वैल्यू लिखी हैं ये परसेंटेज में ही चल रही हैं। ओके, इसको सॉल्व करेंगे। ये भैया माइनस का 10 बना, ये क्या बन रहा है? प्लस माइनस गुणा में माइनस ही रहेगा, माइनस 2 जीरो हटा ही दो, 3 दूनी 6, यानी कि -16 निकल के आया। वैल्यू परसेंट में चल रही थी इसलिए 16% लिख दो। माइनस क्या दर्शाता है कि 16% घटी है कीमत। देखते हैं भैया, तो यही आंसर हो गया आपका कि 16% घटी है। और ये है कहीं, ये भैया डी ऑप्शन है। तो इस फॉर्मूले से ये आ गया आंसर। इसके कई तरीके हैं करने के। और नेक्स्ट तरीका क्या है, इसको देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर दूसरा तरीका देखते हैं। कोई बात हंसी की मिल गई मुझे तो मैं हंस दिया। देखो, अगर तुम धनिया बेच रहे हो, भैया मैं धनिया बेच सकता हूँ, कोई गलत बात मत ले रही, फ़नी है, फ़नी लैंग्वेज है। कोई धनिया बेच रहा है, अब उसने मूल्य को 30% घटा दिया तो उसकी आय पर भी फ़र्क पड़ेगा, उसकी आय भी 30% घटेगी, क्योंकि उसकी आय मूल्य से जुड़ी हुई है। ऐसे ही अगर उसकी बिक्री बढ़ गई, गड्डियाँ ज़्यादा बिकने लगी, तो समझ लो आय भी उसकी बिक्री से जुड़ी हुई है, तो उसकी आय भी बढ़ेगी। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हो रहा है ये भैया इनडायरेक्टली आय पर हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, हमने मान लिया कि आय है 100, 100 मान लिया, आय है 100। अब अगर टीवी सेट का मूल्य मैंने 30% घटाया है, तो मैं कह रहा हूँ, मैंने अभी तुम्हें बताया कि मूल्य आय से जुड़ा होता है, तो भैया 30% अगर मूल्य घटाया है तो उसकी आय भी 30% घटेगी। तो 30% घटेगी तो मेरे प्यारे दोस्तों वो 70 रह जाएगी। 30% घटने के बाद 100 का 30% 30 होता है, घटने के बाद 70 रह जाएगी। अब आगे क्या होता है भैया, आगे होता है कि उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, और बिक्री भी आय से रिलेटेड होती है। बिक्री में कुछ परिवर्तन होगा तो आय में भी वही परिवर्तन होगा। तो भैया अगर बिक्री 20% बढ़ी है तो अब जो आय है वो भी 20% बढ़ेगी, और अब जो आय है वो है 70, और इसकी 20% बढ़ेगी 14, तो वो हो जाएगी भैया 84, यानी कि 14 बढ़ी है। बस यहाँ तक पहुँच गए हम। अब उसने पूछ लिया दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। भाई रे भाई, पहले दुकानदार की आय 100 थी और अब 84 हो गई, यानी कुल मिला के घाटा हुआ है उसको, और वो हुआ है 16% का। 16% की घटी हुई है उसको। डी ऑप्शन इज राइट आंसर।
16%, यानी कि 100 अगर आय है तो उसमें से 16 घट गई उसकी, 84 आ पा रहा है उसके पास। तो ये दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका क्या था भैया? तीसरा तरीका 30% बराबर होता है 3/10 और 20% बराबर होता है 1/5। ठीक है, देखते हैं क्या करते हैं हम भाई। अगर मूल 30% घटा है, यानी कि पहले अगर 10 था तो 3 घटने के बाद तो 7 रह गया। अब बिक्री 20% बढ़ी है, यानी कि अगर पहले बिक्री 5 थी तो अब वो 1 बढ़ के 6 हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं ओवरऑल क्या है। 10 पंजे 50 अगर उसकी आय थी, अब वो 7 छंगे 42 हो गई, यानी कि अगर उसकी आय 50 है तो अब वो 42 हो गई। हमें 100 पर देखना है, क्योंकि परसेंटेज में आंसर पूछा है, तो परसेंटेज का मतलब 100 पर काउंट करना है। तो 50 पर 42 हुई है तो 100 पर 2 गुणा कर दो, 100 पर 84 हो जाएगी, यानी कि 16% घट जाएगी। तो ये डू और डी ऑप्शन। तो ये 3 तरीके, और भी कई तरीके निकल आएंगे इसके। ठीक है, तो ये चौथा क्वेश्चन था इस शिफ्ट का। लास्ट क्वेश्चन इस शिफ्ट का अरिथमेटिक का करते हैं, 5वां क्वेश्चन। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन 5वां है। ठीक है, इसके ऑप्शन भी आपके सामने हैं। आप कहीं भी पढ़िए, पढ़ते रहिए, मैं आपको प्रश्नों का अभ्यास कराता रहूँगा, यू डोंट वरी। ठीक है, गेट लगा लो बाहर से ही। लास्ट क्वेश्चन है बस। इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो प्लीज़ यार, सपोर्ट करिए और सबको भेजिए। मैं आपको अभ्यास कराता रहूँगा, मैथ का भी बहुत मज़ा आने वाला है मैथ में आपको। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में मैंने इस चैनल से संबंधित कुछ बातें लिखी हैं मेरे भैया, उनको एक बार पढ़ लो गुरुजी, कैसे भी पढ़ लो मेरे महादेव। अब इसको करते हैं। क्या था? 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र है यानी कितनी है, वो ऑप्शन दे रखे हैं आपको। अभी तो हम जो क्वेश्चन कह रहा है वही कर रहे हैं, आगे चल के जब आपको थोड़े टफ क्वेश्चन मिलेंगे तब उसमें आपको स्वविवेक से काम लेना पड़ेगा। उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए आपको अभ्यास निरंतर चाहिए, तो वो मैं आपको कराता रहूँगा, हर टॉपिक के हर चैप्टर से क्वेश्चंस कराता रहूँगा। ठीक है भैया, तो इसको करते हैं। किस किस ने आंसर इसका निकाल लिया जल्दी से कमेंट में लिखिए फटाफट। ये है कि 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है, 4 खिलाड़ियों की। अब एवरेज आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि अगर जितने नंबर हैं यानी जितने खिलाड़ी हैं, 4 हैं, 4 का गुणा मैंने उसके एवरेज में कर दिया तो ये चारों का उम्रों का योग निकल के आ गया, है ना। एवरेज इंटू संख्या बराबर योग, ये औसत में पढ़ाया जाता है। ये योग निकल के आ गया, ये चारों खिलाड़ियों की उम्रों का योग निकल के आ गया। अब मैं इसमें अगर, वो कह रहा है अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए, कोच की उम्र मान लो x वर्ष है और मैंने इसमें शामिल करने का मतलब है जोड़ दी जाए, x वर्ष जोड़ दिया, तो अब कोच को मिला के 5 की उम्रों का योग निकल के आ गया, ये कितनी वर्ष है। ठीक है, अब अगर हम 5 का एवरेज निकालें तो भैया ये टोटल योग जो है इसमें 5 का भाग दे दो, अब ये 5 का औसत हो गया। अब क्वेश्चन में यही कहा गया है कि अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत यानी 5 का भाग देके जो ये जो औसत बना 20% बढ़ जाती है, यानी कि 20% बढ़ जाती है, जो पहले था उससे बढ़ जाती है, 18.5 जो था उससे बढ़ जाती है। तो ये जो औसत है पहले वाले का 20% बढ़ के 120% हो जाता है, यानी कि 120/100, या लिख सकते थे 18.5 इंटू 120%, और ये चीज़ वही है। अब इसको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू निकाल लेना, ये खाका तैयार करना था बस, और क्या था इसमें। 20 छिक्के 120, 20 पंजे 100। ठीक है महादेव। अब यहाँ देखते क्या होता है, 4 इंटू 18.5 कितना हो गया भैया, 4 इंटू 18.5 74, 74 प्लस x, 5 को इधर गुणा में भेज दो, बराबर 18.5 इंटू 5, और ये 6 भी है, इंटू 6 अपॉन में 5। तो ये भैया कॉमन फैक्टर कट गया, ये 74 प्लस x बराबर आया 18.5 इंटू 6, कितना हो गया, ये हो गया 111। कैसे? 18 छिक्के 108, 6 पंजे 30, 3 ये 111 हो गया। x बराबर 111 में से 74 घटेगा तो ये आएगा 37। तो भैया x मानी थी हमने, तो 37 वर्ष आ गया आंसर, डी ऑप्शन इज राइट।
कोच की उम्र हमने x वर्ष मानी थी, तो x की वैल्यू 37 आ गई, 37 वर्ष। तो ये 5 क्वेश्चन आए थे आपके शिफ्ट फर्स्ट में, तो ये हमने करा दिए। मेरे दोस्तों, ये मैंने चैनल स्टार्ट किया है और आपकी सपोर्ट मुझे इस पर चाहिए। आप का इसमें कुछ नहीं जाएगा, मुझे थोड़ा, मैंने जो अपनी दिनचर्या है, जो मैंने कुछ लिखना था मुझे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हूँ, आप उसको एक बार पढ़ लेना, आपकी बहुत कृपा होगी इस चीज़ के लिए, और आपके लिए मैं फ़ायदा करके रहूँगा, ठीक है। सारी बातें मैं उसमें बता दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ये चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। कोई 12th में पढ़ रहा हो उससे भी करवा दीजिए, क्योंकि हम 12th का मैथ भी हम पढ़ाएंगे फ्यूचर में। और कोई अगर किसी भी एग्ज़ाम की आपका भाई या कोई, देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत पढ़ चुके हैं, पहले से तैयारी कर चुके हैं, वो उनसे तो मेरी गुजारिश है वो सपोर्ट कर देंगे, वही मेरे लिए बहुत होगा, है ना। वो गिनती में आ जाएंगे कि हम मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो मेरे लिए मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन जो लोग हैं भाई बहुत पैसे ख़त्म कर रहे हैं पढ़ने के लिए, मैथ का अभी, मैथ के बगैर कुछ नहीं है ना, आप जानते हो। कोई भी अभी छोटी से छोटी अगर नौकरी लें उसमें भी मैथ घुसा पड़ा है, और मैथ को आप अगर आप ठीक से नहीं करोगे तो कहाँ से मार्क लाओगे भैया इतने, है ना। तो आजकल मैथ का भैया बैच खरीदना मुश्किल हो रहा है, बहुत पैसे लग रहे हैं। मैं बिल्कुल मुफ्त पढ़ाऊँगा, प्रत्येक चैप्टर, उसका प्रत्येक कॉन्सेप्ट, प्रत्येक टॉपिक, मैं आपको हर प्रकार के क्वेश्चंस का अभ्यास कराऊंगा। आप कहीं भी पढ़िए, अभ्यास मुझसे करते रहिए, ये आपके लिए काफ़ी होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो इतनी थी। आगे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, शिफ्ट 2 होगी, और उसमें जो 5 क्वेश्चन अरिथमेटिक के आए होंगे वो बनाएंगे उसमें। फिर उसके बाद 2 वीडियो और बनेंगी, वो शिफ्ट फर्स्ट के जो ग्राफ वाले क्वेश्चंस थे वो, और शिफ्ट 2 के ग्राफ वाले क्वेश्चंस थे वो, ठीक है। इस तरीके से हमारा प्रीवियस ईयर जो यूपी SSC पैट का एग्ज़ाम हो चुका है, उसके मैथ का सॉल्यूशन आपको मिल चुका होगा। फिर उसके बाद हम आराम से अपना मैथ स्टार्ट करेंगे अच्छे ढंग से, बेहतरीन ढंग से। और अब इसके बाद मैं आपसे विदा चाहता हूँ। आपका RDS आपकी सेवा में सदैव तत्पर, ठीक है। और जय हिंद, जय भारत।